प्रिया, ये झारखंड का नामकरण है या कोई पहेली? कभी ये मुंड बन जाता है, कभी मुरंड। मुझे तो लग रहा है पुराने जमाने के लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज वो नहीं थे आर्यन, कंफ्यूज तुम हो रहे हो। देखो, इतिहास की अपनी एक जुबान होती है। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुमसे पूछूंगी, तुम बताना। ठीक है, चैलेंज मंजूर है। अच्छा बताओ, हमारे झारखंड का सबसे पहला जिक्र कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, क्योंकि यही सबसे पुराना साहित्य है। बिल्कुल, लेकिन ऋग्वेद में इसका उल्लेख प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है, जहाँ किक्कट प्रदेश का उल्लेख हुआ, जिसके अंतर्गत झारखंड आता था। जैसे आज हम कह सकते हैं भारत के अंतर्गत झारखंड राज्य आता है। और हाँ, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। और किसी दूसरे वेद में झारखंड का कोई चर्चा हुआ है क्या? अथर्ववेद के समय इसे व्रात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत मगध, अंग, पुंड्र, कलिंग आता था। अंग के अंतर्गत संथाल परगना और पुंड्र के अंतर्गत झारखंड आता था। व्रात्य प्रदेश मतलब यहाँ के लोग बहुत व्रत रखते थे क्या? नहीं बुद्धू, इसका मतलब ऐसे क्षेत्र के लोग थे जो कृषि कार्य नहीं करते थे, यज्ञ नहीं करते थे। ये घुमक्कड़ थे या केवल पशुपालन का काम करते थे। आज भी कई ऐसे समुदाय हैं जो झारखंड में रहते हैं। हाँ, और सुनो, ऐतरीय ब्राह्मण में इसे पुंड्र कहा गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं झारखंड अर्थात पुंड्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरीय ब्राह्मण में ही हुआ है। और अगर तुम महाभारत के दिग्विजय पर्व की बात करो तो वहाँ इसे पशुभूमि या पुंडरीक देश कहा गया है। पशु भूमि, ये तो सही है। आज भी यहाँ हाथी और जंगल कितने फेमस है। वैसे चाणक्य ने भी तो अपनी किताब अर्थशास्त्र में कुछ कहा था ना? हाँ, कौटिल्य ने इसे कुक्कुर देश कहा है। अब ये मत पूछना कि वहाँ कुत्ते ज्यादा थे। मैं तो यही बोलने वाला था। हंसी मजाक तो ठीक है, पर इन कठिन नामों को याद कैसे करें? इसे तो सुनते ही लगता है कुछ समय में भूल जाएंगे। ये समस्या केवल तुम्हारे साथ ही नहीं है, और भी लोग परेशान हैं। इसलिए तो माइंड मैप बनाया गया है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े अध्यायों को बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। ये मिलेगा कहाँ? यदि वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, और ई बुक पढ़ना है तो झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में जाओ। और भी कुछ नाम है क्या झारखंड का? अभी तो बहुत सारे हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड देश कहा गया है। बताते चलो, आज सब नाम जान के ही रहूंगा। बिल्कुल, भगवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश और वायु पुराण में भी इसे मुरुंड कहा गया है। विष्णु पुराण में थोड़ा छोटा करके इसे मुंड कर दिया गया। बाप रे, इतने सारे नाम! विदेशी यात्री भी तो यहाँ घूमने आते थे। उन्होंने क्या रायता फैलाया है? रायता नहीं, जानकारी दी है। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल कहा और खरसावा को करतासीना कहा है, जो परीक्षा में पूछा भी गया है। मतलब माइंड मैप में इसीलिए PYQ लिखा गया है। हाँ बिल्कुल, ताकि महत्वपूर्ण बिंदु दूर से भी दिख जाए। और भी यात्रियों ने इसे कुछ नाम दिए हैं क्या? हाँ, चीनी यात्री फाहियान ने इसे कुक्कुट लाड कहा है। कुक्कुट लाड सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। और वो दूसरा चीनी यात्री जो बहुत घूमता था, हुएनसैंग, ये भी कुछ नाम दे के गया है क्या? हुएन सैंग ने तो इतना लंबा नाम दिया कि जुबान फिसल जाए। की लो ना सू फा लाना, जिसका मतलब होता है कर्ण सुवर्ण। भाई साहब, इससे तो अच्छा झारखंड ही है। वैसे ये झारखंड नाम आखिर पड़ा कब? झारखंड नाम का सबसे पहला सबूत 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिला है। इसके अलावा मध्यकालीन कवियों जैसे कबीर और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी अपनी कविताओं में झारखंड नाम का ही इस्तेमाल किया है। कुछ और भी साहित्य है जिसमें झारखंड को झारखंड ही कहा गया है, जैसे तारीख़-ए-बंगला, तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही, सियार-उल-मुख्तरीन। ओ गॉड, इतने सारे तथ्य हैं। पर खैर कोई बात नहीं, माइंड मैप से याद कर लूंगा। अच्छा, और मुगलों के समय अकबर और जहांगीर के जमाने में क्या कहते थे? मुगल काल में इसे कोकरा, खंखारहा, खोखरा, कोकरह देश कहा जाता था। बहरिस्तानी गैबों में इसे कुकरा देश कहा गया है, और ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलो, ये तो हुआ पूरे प्रदेश का। अब मुझे ये बताओ, हमारे शहरों के नाम भी तो बदले होंगे। बिल्कुल, रांची को ही ले लो। प्राचीन काल में इसे कर्कखंड और कुकरा कहा जाता था। मध्यकाल में इसे कोकरा, खंखारह, खोखरा और कुकरा देश कहते थे। फिर 1865 से 1834 तक इसे नागपुर या छोटा नागपुर कहा जाने लगा। 1834 में जब साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनी, तब इसे विल्किंसनगंज या किशनपुर कहा जाने लगा। और संथाल परगना, वो तो मेरा पसंदीदा इलाका है।
उसे प्राचीन काल में नारीखंड और बाद में कांकजोल कहते थे। आधुनिक काल में उसे दामिनी कोह के नाम से जाना गया। हुएनसांग इसे की चिंग काई लो से उल्लेख किया है। और देवघर, बाबा की नगरी। उसे हरितकीवाना कहा जाता था और सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना। और दरोगा 2017 की परीक्षा में पूछा गया कि किक्कट प्रदेश किसे कहते थे। उत्तर दिया गया गिरिडीह, मतलब गिरिडीह को भी ऋग्वेद की तरह किक्कट प्रदेश ही कहते थे। तो इसे भी याद कर लो। वाह, सच में प्रिया, इतिहास बोरिंग नहीं है, बस बताने वाला सही होना चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े हो। अब बताओ, अगली बार जब कोई पूछेगा पुंडरीक देश कहाँ है तो क्या बोलोगे? बोलूंगा, स्वागत है आपका हमारे पशु भूमि झारखंड में। और कोई पूछेगा याद कैसे करना है तो? माइंड मैप वीडियो से जो यूट्यूब में है, और पढ़ना है तो ई बुक से जो झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय में, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल।